नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं प्रत्युष खरे। गुजरात में अब गौहत्या करने वालों की खैर नहीं। गौहत्या के आरोप सिद्ध हुए तो आपको उम्र कैद की सजा होगी। गुजरात सरकार ने विधानसभा में गोवंश की हत्या को लेकर मौजूदा कानून में सख्त बदलाव किया है। इसके साथ ही गुजरात गौहत्या को लेकर देश में सबसे कड़ा कानून वाला राज्य बन गया है। आपको बता दें कि इसी साल गुजरात में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और इस कदम को चुनाव से पहले वोट बैंक के लिए उठाए गए कदम से जोड़कर भी देखा जा रहा है। 5 के पंचायत में आज का सवाल है, क्या गोहत्या करने वालों को उम्र कैद होनी चाहिए और क्या इस कदम से गोहत्या पर रोक लग जाएगी? गाय के संरक्षण को लेकर गुजरात सरकार ने उठाया है सख्त कदम। अगर गुजरात में कोई गौहत्या करेगा तो उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी। जी हां, गाय को लेकर गुजरात सरकार का बिल विधानसभा में पास हो गया है, जिसके मुताबिक गाय की हत्या करने वाले को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। गाय की तस्करी करने वाले को 10 साल की सजा। इसके अलावा 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो गौ हत्या पर हरियाणा में 10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना है। महाराष्ट्र में 5 साल की सजा, 10,000 का जुर्माना है। और राजस्थान में 7 साल की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना। मध्य प्रदेश में 7 साल की जेल और झारखंड में 10 साल की जेल और 10,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। कुछ दिन पहले बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने निजी विधेयक पेश किया था, जिसमें गौ हत्या करने वाले को सजाए मौत की बात कही थी। गुजरात सरकार ने गौ संरक्षण बिल और सख्त बना दिया है। गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां गाय की हत्या करने पर उम्र कैद की सजा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं विनोद बंसल जी, स्पोक्सपर्सन है विश्व हिंदू परिषद के, मौलाना अब्दुल हामिद नोमानी जी इस्लामिक स्कॉलर हैं, रोहन गुप्ता जी कांग्रेस के प्रवक्ता। विनोद बंसल साहब, गुजरात सरकार ने जो कदम उठाया, बिल पास किया है कि गोहत्या करने वालों को उम्र कैद की सजा होगी। इससे पहले प्रावधान था 7 साल की सजा का। क्या आपको लगता है इससे गोहत्या पर रोक लग जाएगी? क्योंकि इसके पहले भी कड़ा प्रावधान था, बावजूद इसके गोहत्या हो रही थी। नहीं, देखिए प्रत्युष जी, सरकारों का एक ग्रेजुअल मिशन होता है कि देखिए कि अगर मान लो कोई क्राइम इस तरह से नहीं रोक रहा तो इसका दूसरा तरीका ये ऐसा हो सकता है। वास्तव में देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है और ये वास्तव में महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि गऊ जो है, मैं गऊ को दूसरा मानव प्राणी मानता हूँ और गऊ हत्या पर अगर स्वतंत्र भारत में अगर पहला कानून बने तो गऊ हत्या बंदी का कानून बनना चाहिए और ये पैन इंडिया लागू होना चाहिए। एक और बात बता दूंगा आपको, गुजरात सरकार द्वारा बनाया गया ये कानून कोई नया नहीं है। ये कानून कई सालों से पेंडिंग था और ये सिर्फ राज्यपाल की संस्तुति के कारण अटका हुआ था। उस समय तत्कालीन राज्यपाल जो है, चूंकि कांग्रेस शासित सरकार ने बनाए थे तो इसलिए वो दबा करके उसको बिल को बैठे हुए थे, मुझे जहां तक ध्यान है। और अब उसको जो है वो पारित हुआ है, स्वागत योग्य कदम है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये न सिर्फ गऊ हत्या को रोक गया बल्कि गऊ संरक्षण और गऊ संवर्धन में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। रोहन गुप्ता इस पर कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए गुजरात सरकार को इस जी देखिए अपनी बात रखें। अभी इन्होंने बताया कि कांग्रेस के राज्यपाल होने के कारण ये बिल पास, ये बहुत गलत चीज है। क्योंकि 20 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में, 20 साल पहले, तब हमने ये बिल पारित किया था। गुजरात में तो 20 साल से बीजेपी की सरकार है, तो उनको अभी क्यों गौ हत्या याद आई? कहीं न कहीं अभी उनके प्रवक्ता ने भी बताया कि कांग्रेस के राज्यपाल ने ये रोका। कहीं न कहीं तो राजनीतिक रोटी सेकने की बात हो रही है। अभी तक क्यों अटका रखा था? हम लोग सब लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में गुजरात में आइए ना, राजनीति नहीं होनी चाहिए। गौ हमारे लिए एक सुनिए गौ हमारे लिए सिर्फ प्राणी नहीं है, गौ हमारे लिए प्राणी नहीं है, एक आस्था की बात है। अभी तक आप पहले चेक कीजिए, 20 साल से आपकी सरकार ने जो प्रकार के गौ हत्या के मामले गुजरात में हो रहे हैं, आए दिन गौ हत्या के मामले हो रहे हैं, सरकार ने कोई कदम नहीं हटाया। हमेशा कांग्रेस ने उसका विरोध। तो क्या रोहन जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि चुनावी साल है, चुनावी साल है, इसी को देखते हुए फैसला किया गया है? खाली कानून रोहन जी से बात नहीं होती आपकी। रोहन गुप्ता, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं चूंकि ये चुनावी साल है गुजरात में, इसलिए कदम उठाया गया? नहीं राहुल जी, मेरा ये कहना है कि हाँ जी
देखिए नहीं रोहन जी, ये बताइए कि आखिरकार ये सच्चाई नहीं है कि ये बिल राज्यपाल का पेंडिंग था? अगर उनकी विनोद जी एक सेकंड, रोहन गुप्ता को अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैंने एक सवाल किया, उसका जवाब तो ले लूं। नहीं, गलत बात बोल रहे हैं आप पहले चेक कीजिए आपका रिकॉर्ड। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। कभी भी ये पेंडिंग नहीं था। ये बिल 20 साल से आपकी सरकार है भाजपा की, आपको इसी साल याद आया। और दूसरी बात, आप राज्यपाल की बात कर रहे हैं। आपकी 2.5 साल से तो केंद्र सरकार है आपकी 2.5 साल से 2.5 साल से केंद्र में आपकी सत्ता है। 3 साल हो गए, तब आपने क्यों पास नहीं किया? नहीं, बाकी कांग्रेस का विनोद बंसल जी, रोहन गुप्ता जी, आप हमारे साथ बने रहे। सुदेश वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदेश वर्मा जी, 17 साल क्यों अटक गया? गुजरात सरकार ने विधानसभा में जो बिल पास किया है, कड़ा कानून, देश भर में सबसे कड़ा कानून वाला गौहत्या के खिलाफ गुजरात अब बन चुका है। सवाल यह कि क्या इससे गौहत्या पर रोक लग जाएगी? और रोहन गुप्ता जो सवाल कर रहे हैं कि पिछले 20 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, यह कदम पहले क्यों नहीं उठाया गया, इसी साल क्यों उठाया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं चुनावी साल है इसलिए वोट बैंक को देखते हुए ऐसा फैसला लिया गया? सुदेश जी, देखिए, सबसे खुशी की बात है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये बोला कि गाय इनके लिए आस्था का सवाल है। बहुत खुशी की बात है। अगर ये गाय को आस्था से जोड़ते हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा कि इन्होंने टीवी पर इसको एडमिट किया और इस चीज को मेंटेन रखें। इस चीज को तो पूरे देश में गौ हत्या बंदी हो सकती है। नहीं चाहिए हमको आर्टिकल नहीं देंगे ना, सर्टिफिकेट देंगे। सर्टिफिकेट देने में क्या दिक्कत है? आप मत दीजिए, आप बोलिए कि नहीं चाहिए हमको, ये सर्टिफिकेट गलत है। आप बोल दीजिए सर्टिफिकेट गलत है, आप खारिज कर दीजिए ना सर्टिफिकेट। वो हमने इशू किया, आप खारिज कर दीजिए। आप खारिज करके बोल दीजिए आस्था का प्रसिद्ध आपने खुद बोला था। मैं वेलकम कर रहा हूँ आपको भाई साहब, मार्केटिंग कीजिए। वेलकम कर रहा हूँ आपको। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमको। नहीं करूँ आपको, हमारे दिल में जो आपका सर्टिफिकेट कांग्रेस के अच्छा बात बोलता हूँ, वेलकम मामला आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमको। मतलब आपका सर्टिफिकेट दे रहे हैं हमको। लीजिए, नहीं, आप अपनी बात कीजिए। को प्रवोक हो रहा है भाई साहब, मैं वेलकम कर रहा हूँ आपकी बात को। आप अच्छी बात आप कर रहे कीजिए। हैं, आपके मुंह से बहुत अच्छा लग रहा है। इसी साल याद आया, लग रहा है म्यूजिक लग रहा है। आपकी सरकार थी 3 साल से, मुंह से म्यूजिक लग रहा है। बोल रही है गायक आस्था का प्रश्न इनके लिए। तो खैर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा मानना है इससे निश्चित ही ये आपकी मानसिकता छोड़ दीजिए, आप राजनीति कीजिए, आप इसको म्यूजिक बनाइए। स्ट्रिक्ट कानून की जरूरत थी। आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हर जगह गौ हत्या बैन होनी चाहिए। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, इसको अगर कोई सरकार पूरा लेकिन सुदेश जी लेकिन उसका आधार आस्था नहीं है, गौ वंश को बचाना है। चुनाव से कितना लिंक करेंगे? अगर हम अभी ले रहे हैं तो अभी आप बोलेंगे अभी क्यों लिए, कल क्यों नहीं लिए? अरे ये कोई मतलब थोड़ी लिए, पहले अप्रिशिएट करिए, क्योंकि आपके लिए भी आस्था का है। तो आप काहे को डिबेट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं? बोलिए अच्छा काम किया। नोमानी जी कुछ कहना आगे भी अच्छा काम करें, हम करेंगे अच्छा काम। क्या मतलब नहीं है? अगर आपकी मंशा सही होगी, केंद्र में आपकी सरकार 3 साल से है, 3 साल से आपकी केंद्र में सरकार है। अगर आपको सही में गौ की चिंता थी तो 3 साल में केंद्र में सरकार थी आपकी। कांग्रेस वाले भी हिंदुत्ववादी इतनी कहने की विचार के प्रभाव में आते जा रहे हैं। पहले जो है छोटे पैमाने पर था, अब जो है वो बड़े पैमाने पर भी जो है उधर खिसक रहे हैं। अब इन्होंने आस्था की बात जो शुरू कर दी। संविधान में आस्था की बात नहीं है, गौ वंश को बचाना है, कृषि को। कांग्रेस ने बोला भाई साहब, कांग्रेस ने बोला है, हमने नहीं बोला है। वही तो कह रहे हैं सुदेश जी, वही तो कह रहे हैं नोमानी साहब, बोला है आपके सामने, वही तो कह रहे हैं नोमानी साहब, वही कह रहे हैं। आप आस्था की बात करेंगे तो ये तो बहुत दूर तक बात जाएगी। कुछ हमारी आस्था है, कुछ आपकी आस्था। चूंकि आस्था की बात निकली है नोमानी साहब, तो मैं समझना चाहूंगा कि क्या हदीस में ऐसा लिखा है कि पैगंबर मोहम्मद ने भी खुद ये कहा था कि गाय के मांस से, गाय के मांस से बीमारी होती है, उसका दूध, घी, दही हमारे लिए अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है, इसलिए नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा था हदीस। नहीं, खाना नहीं चाहिए, खाना तो मना नहीं है। लेकिन ये कहा है कि दूध में जो है वो दवा है, पौष्टिक का फायदा है। और उसके गोश्त में जो है बीमारी, यानी इसके मुकाबले में कम लाभदायक है। लेकिन वो नाजायज नहीं है इस्लामी शरीयत में, लेकिन वो खाना भी जरूरी नहीं है। अगर देश में देखा जाएगा कि गौ वंश जो है वो खत्म हो रहा है, या जो है वो कृषि को लेकर जो है, दूध दही को लेकर जो है, और अन्य जरूरतों को लेकर अगर ये हो जाएगा कि विकल्प है, आप जो है सब्जी खाइए, अन्य चीजों का मांस जो है खा सकते हैं, गाय का गोश्त खाना तो जरूरी मतलब
आप ये कह रहे हैं कि ये लिखा है, लेकिन उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप नहीं खा सकते। हाँ, लेकिन ये कि खाना भी जो है अनिवार्य नहीं है कि उसके बगैर जो है काम नहीं चल सकता है। देश हित में जो है कुछ जायज चीजों को भी जो है वो छोड़ा जा सकता है शरीय एतबार से भी। लेकिन ये आप जो है जिस दिशा में ले जा रहे हैं और जो है राजनीति किस तरह हो रही है, ये जो है वो खतरनाक है। कांग्रेस तो बोलेगी नहीं, आपके बात से डर गई। अब हमारी बात सुन लीजिए आस्था पर। नहीं प्रत्युषी, गाय जो है, गाय हमारे कल्चर से लिंक है, भारत के कल्चर से। आपकी आस्था है ना, हमारी आस्था नहीं है। गाय की पूजा होती है। गोवा में क्यों नहीं बहस कर रहे हैं? वहाँ आपकी सरकार है। वहाँ मानते हैं। गोवा में, माँ का वजन मणिपुर कभी में, अलाउ नहीं अरुणाचल में करेंगे। आप क्यों चुप है? ये बताइए पहले आप जो है वहाँ आस्था नहीं है क्या? समय आने दीजिए ना, वहाँ चुप है। नहीं, समय आने का क्या मतलब है? की चल रही है। आप जो है आस्था को दूसरे पर लादते चले जा रहे हत्या हैं। की बात कर रहे हैं। ये बहुसंख्यकवाद जो है, आहिस्ता आहिस्ता होगा। सुदेश वर्मा जी, आप बताइए, आप पिछले साल एक कार्यक्रम में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से जब ये पूछा गया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि केंद्र से ही ऐसा कानून बना दिया जाए, क्योंकि अब 29 राज्यों में से लगभग 23 से 24 राज्यों में गोहत्या पर या तो आंशिक या पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह मसला राज्य सरकारों के अंतर्गत आता है, इसलिए यह फैसला राज्य सरकारों को लेना है। तो अब ऐसे में जब गोवा में भी आप ही की सरकार है, अब नॉर्थ ईस्ट में भी अब आपकी सरकार हो गई है, मणिपुर में और बाकी दूसरे स्टेटों में, तो क्यों नहीं वहां पर भी आप प्रतिबंध लगा दीजिए? नहीं लगाएंगे, बोल भी नहीं रहे हैं। सिर्फ हमारी सरकार होने से नहीं होगा, वहाँ का जनमानस भी इस चीज को मानना। ये बताइए, वहाँ का जनमानस। अभी आप आस्था और उसको आस्था और संस्कृति से जोड़ रहे थे, अब आप जनमानस कह रहे हैं। वहाँ चुनाव खत्म हो गए हैं, क्योंकि वहाँ गुजरात में आस्था जुड़ी हुई है। करिएगा। आप जो है विनोद बंसल जी, गोहत्या के खिलाफ कई राज्यों में कड़े कानून हैं, सिर्फ चुनाव से बावजूद इसके गोहत्या हो रही है, बावजूद इसके पशुधन कम हो रहा है। यह बात आंकड़ों में भी है। पिछले कई सालों के आंकड़ों में देखा गया है कि गायों की संख्या में, देसी नस्ल की गायों की संख्या में कमी आ रही है। और तब सवाल और ज्यादा खड़े होते हैं, जो धर्मशालाएं हैं या गौशालाएं हैं जहां पर गायों को रखा जाता है, वहां पर जब गायों की मौत होती है तो सवाल खड़े होते हैं कि साहब, सरकारी गौशालाओं में जब गाय मरती हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? एक तरफ तो आप कहते हैं गायों को बचाना है, गायों को बचाना है, दूसरी तरफ सरकारी गौशालाएं में ही गाय मर जाती हैं। विनोद बंसल साहब, मैं चाहूंगा इसका जवाब सुदेश वर्मा जी दें। देखिए, अगर गाय गौशाला में मर जाती है, सरकारी गौशाला में, तो जो लोग केयर टेकर हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं हट सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गौ की संरक्षण जरूरी नहीं है, सुरक्षा जरूरी है, गौ हत्या बंद होना चाहिए जरूरी है। अगर हम किसी और जगह फेल कर रहे हैं तो उसके फेलियर का मतलब ये नहीं है कि ओवरऑल एजेंडा ही खत्म हो जाए। भारत की संस्कृति को आप समझिए, गौ के इंपॉर्टेंस को समझिए, कल्चर में और हेल्थ ऑफ द नेशन में। अब तो पूरा विश्व बोलने लगा है कि गाय का दूध जो है बहुत सफल है मनुष्य के लिए। मनुष्य के लिए सबसे नजदीक जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं सुदेश जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सत्य है। और हम जो मानते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे मानते हैं। लेकिन गायों के संरक्षण के लिए, उनकी देखभाल के लिए भी कुछ इस तरीके से नियम होने चाहिए ना। नियम तो है लेकिन फॉलो कोई करता नहीं। बिल्कुल होने चाहिए। नहीं, बिल्कुल होने चाहिए। अगर फॉलो कोई नहीं कर रहा है तो वो सजा के भागी हैं, क्योंकि ये तो अगर उनको किसी मैंडेट के तहत दिया गया है कि आपको करना है, ये वो नहीं कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। गलत करना किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकता। जो गलत है वो गलत है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये ना हो। रोहन जी, ये है रोहन जी, और ये जो लॉ है ये कोशिश कर रहा है उसको रोकने का। इस बात में तो दम है रोहन जी, इस बात में तो दम है कि ठीक है, नियम है, कायदे हैं, अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको पालन भी करवाना पड़ेगा और उसके लिए कानून को कड़ा करने की जरूरत है। तो आपको नहीं लगता कि यह कदम बिल्कुल सही है रोहन जी? नहीं, मैं कदम कहीं पे भी ये नहीं बोल रहा हूं कि ये कदम गलत है। मेरी दो चीजें यहां पे सुनिए आप, कि अगर गुजरात का आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के लास्ट 3 साल में देख लीजिए, कांग्रेस ने हमेशा से गौ हत्या के खिलाफ आंदोलन किया है और ये लोग रोक नहीं पाए हैं। ये लोग अपना, अभी भी उन्होंने कानून बनाया, जो आपने सही बात की कि बात है इंप्लीमेंटेशन की, बात है मंशा की।
अगर सही में उनकी मंशा होती तो अभी जो मौजूदा उनका जो कानून था उसमें भी ये लोग काफी चीजें कर सकते थे। मैंने कहीं पे भी ये नहीं बोला कि ये कदम गलत है। मेरा ये कहना था कि अगर केंद्र में 3 साल आपने क्या किया सरकार ये चाहते करने के तो लिए ये कानून कब से पारित कर चुके होते। आप क्या स्थिति पर है सरकार को मॉडल गुजरात की बात करते हैं हमेशा पूरे देश में एक एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए हमने गुजरात में ये किया वापस गुजरात में चुनाव आए, सरकार को वापस गुजरात में चुनाव आए, आपने शुरू कर दिया आपकी में भी डाल दिया होता आपकी 20 साल की सरकार है, 20 साल से सरकार है आपकी, क्या बात कर रहे हैं। अरे आपने कितनी 20 बार साल सरकार से को आपने बोला मतलब आपको सिर्फ चुनावी रोटियां सेकनी, आपको दौड़ के लिए कोई मामला क्या काम है। आपको अगर करना होता 3 साल से केंद्र की सरकार भाई साहब आपने अपोजिशन में यही सवाल रोहन जी आपसे भी तो पूछा जाएगा। आपने बोला कि रोहन जी यही सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा कि यूपीए की सरकार जब 2 टर्म थी तो यूपीए की सरकार को यह ख्याल क्यों नहीं आया। देखिए अभी नहीं, यूपीए की सरकार को ख्याल आया जब कांग्रेस की सरकारें जहां जहां थी वहां पे ये कानून पारित हो चुका है। दूसरी बात अभी आपने ही बताया जब यूपीए की बाद में बीजेपी की सरकार आई उनको पूछा गया, उन्होंने बताया कि ये राज्य सरकार के परिप्रेक्ष्य में आता है। क्यों गोवा और ये स्टेट में जहां पे इनकी तीनों जगह पे इनकी सरकार हो चुकी है क्यों अभी तक पारित नहीं कर रहे हैं ये लोग। मेरी सिर्फ इतनी बात है ये कानून में कुछ गलत नहीं है। अरे आपने किया क्या हमारी साहब आपको भी लगता है की बात कि है जो गोहत्या का दोषी पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, इससे गोहत्या पर लगाम लगे। बदनाम कर दिया हमारे ये लगाम नहीं लग सकती। मैं चाहता हूँ कि जो आदमी अपराध मान के ये जो है कर रहा है, अगर आप उसको 2 साल 5 साल भी सजा दे रहे हैं तो भी रोक लग जाएगी, लेकिन तुम 2 साल 5 साल भी सजा नहीं दे रहे हैं ना तो उम्र कैद से क्या फायदा है। नहीं, कई जगह तो प्रावधान है 7 साल 5 साल। वही मैं कह रहा हूँ, हरियाणा झारखंड में 10 साल है, गुजरात में 7 साल था, बढ़ाकर उम्र कैद की सजा कर दी यही गई। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जो है जो आदमी अपराधी है और जो है गौ हत्या करते हुए पाया जाता है, अगर आपने उसको 2 साल 5 साल की सजा भी दी होती तो तब भी जय रुक जाता। लेकिन आप सुदेश सजा जी, रोहन करते रहे। जी, ये सवाल आप दोनों से भी है कि इतने कड़े कानून हैं, ज्यादातर राज्यों में गोहत्या पर प्रतिबंध लगा हुआ, उसके बावजूद भारत कुछ नहीं होता है। बीज के कारोबार में वर्ल्ड में नंबर 2 पर है, ब्राजील के बाद दूसरा नंबर है। तो सवाल तो ये भी उठते हैं ना कि इतने कम जगह अगर इजाजत है उसके बावजूद चोरी छिपे कई जगह कसाई खाने या बुचड़ खाने चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की तो नाकामी है वहां। नहीं, आपने 5 साल 7 साल 1 साल की तो सजा नहीं दी है ना, तो कैसे ये रुकेगा। 30,000 बुचड़ खाने ऐसे हैं इस देश में जो अवैध हैं। 30,000 बुचड़ खाने जो है अवैध हैं। अगर उत्तर प्रदेश में हमने अवैध बुचड़ खाने को बंद करने का बात किया तो कैसा कैसा क्रिटिसिज्म लेके ये लोग आ गए। नहीं, कोई विरोध नहीं कर रहा है अवैध बुचड़ खाने का, सब साथ दे रहे हैं। ये देखिए नोमानी साहब तो कह रहे हैं कि सब साथ दे रहे हैं, सब साथ दे रहे हैं। और जो है जो गलत है जो अवैध है उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ाई से होनी चाहिए। यही तो सबने जो है समर्थन किया उसका अवैध बुचड़ खाना बंद करने का। कल जो है अभी जो है जमीन कुरैश के जो अध्यक्ष है सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, उन्होंने कहा कि जो है अवैध बुचड़ खाने बंद कराने के पक्ष में है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कानून बना है कड़ाई से, लेकिन इसका पालन भी होना चाहिए। सिर्फ ये कानून सिर्फ धाराओं में लिखा हुआ किताबों में नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका सख्ती से पालन होना चाहिए, तब जाकर उस कानून का असर भी होता हुआ दिखेगा।